हाय स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक सिनॉप्सिस किया था, समरी टाइप की थी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स की। आज जो है हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले कि वो करें, एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं चैप्टर का। क्या है चैप्टर में? Murad, 13-year-old boy, and 9-year-old were two poor Armenian boys. अर्मेनिया के दो लड़के हैं ये। मुराद 13-year-old और अरम 9-year-old। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? जो ये नाम आया है उसके लिए पहला फिगर, जो दूसरा नाम आया है उसके लिए दूसरा फिगर, मतलब एक तरह से ऑर्डर में। ये मीनिंग होता है रिस्पेक्टिवली का। बोथ एंगेज टू द गैरोगुलेनियन ट्राइब, दोनों जो हैं बिलोंग करते हैं गैरोगुलेनियन ट्राइब से। विच वॉज नोन फॉर इट्स प्राइड एंड ऑनेस्टी, जिसको कि दुनिया में जाना जाता है किसके लिए? उसके प्राइड के लिए और ऑनेस्टी के लिए। ठीक है, ये एक तरह से आपकी टैग लाइन बन गई। गैरोगुलेनियन फैमिली या गैरोगुलेनियन ट्राइब was known for its pride and honesty। स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान करना भैया, हैं? स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करते हैं क्योंकि ये एक रेगुलर वर्ड तो है नहीं। ठीक है। द ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्राइकन, जो ये ट्राइब थी बहुत ज़्यादा इसमें गरीबी थी। बट इट्स पीपल वर नॉट डिसऑनेस्ट, परंतु इसके जो पीपल थे वो बेईमान नहीं थे, ईमानदार नहीं थे, सॉरी ईमानदार थे, बेईमान नहीं थे। एंड डिड नॉट बिलीव इन स्टीलिंग, और चोरी करने में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, मतलब किसी भी प्रकार की जालसाजी धोखाधड़ी किसी के साथ नहीं करते थे। मुराद एंड अरम बोथ हैड इंटेंस लॉन्गिंग, इंटेंस का मतलब होता है गहरी, ठीक है, या मजबूत। लॉन्गिंग का मतलब चाहत। इन दोनों की बड़ी चाहत थी, किसकी? हॉर्स राइडिंग की। देखो बच्चे की तो लॉन्गिंग होती ही है, ठीक है। बच्चे को एक बार धुन बन जाएगी ये काम करना है तो फिर वो चैन से बैठता नहीं जब तक वो, चाहे उसको अपना हाथ कटवाना हो चाकू से, कटवाएगा वो। ठीक है, ऐसी प्रकार की ही लॉन्गिंग इनकी थी। गोइंग अगेंस्ट द फैमिली रेपुटेशन, जो इनकी फैमिली की रेपो है, जिस चीज़ के लिए फैमिली जानी जाती है, जो इज्जत है। मुराद स्टोल अ वाइट हॉर्स ऑफ अ फार्मर, मुराद ने क्या किया? घोड़ा चुरा लिया। ठीक है, किसका? एक फार्मर का। फार्मर का नाम आपको पता होगा क्या है? जॉन बायरो। ठीक है। अरम वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड, अरम समझ नहीं पाया हाउ मुराद गोट दैट ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, कि भाई मुराद को यह सफ़ेद घोड़ा कहाँ से मिला। व्हेन ही वाज सो पुअर, जब वह जानता था कि मुराद जो है इतना गरीब है, दैट ही कुड नॉट अफोर्ड, कि वह अफोर्ड नहीं कर सकता टू बाई ए हॉर्स। ठीक है। अरम कुड नॉट रेजिस्ट, रेजिस्ट का मतलब होता है विरोध करना, रोक पाना। ठीक है, विरोध करना या रोक पाना। नहीं विरोध कर पाया, नहीं रोक पाया। द टेम्पटेशन, टेम्पटेशन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज़ की तरफ आकर्षित होते हैं, टेम्प्ट होते हैं। ठीक है, आकर्षित होना मतलब लालच में भर के जब हम किसी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। ऑफ राइडिंग द हॉर्स, दो ही कुड मेक आउट दैट हिज कज़न हैज़ स्टोलन द हॉर्स, यद्यपि वह यह जान गया था, मेक आउट का मतलब उसने फिगर आउट कर लिया था, दैट हिज कज़न हैड स्टोलन द हॉर्स, मतलब मुराद ने घोड़ा चोरी किया। अरम को ये बात पता चल गई थी और अरम ये भी जानता था कि दे बिलोंग टू गैरोगुलेनियन फैमिली, येट ही रोड द हॉर्स। ओके, ही पुट अवे ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी एंड प्राइड एंड ही वेंट फॉर हिज लॉन्गिंग, ही वेंट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ हिज ड्रीम। ठीक है। अरम वास्ट मुराद, अरम ने मुराद को देखा, राइडिंग द हॉर्स, घोड़े की सवारी करते हुए, एंड कंट्रोलिंग इट,
कंट्रोल का मतलब इसके ऊपर एक तरह से कंट्रोल बनाते हुए, इट इन एन ईजी मैनर। ठीक है। अरम रोड द हॉर्स अलोन, अरम ने घोड़ा अकेले ही दौड़ाया, बट कुड नॉट मैनेज टू कंट्रोल इट, परंतु वह इसको कंट्रोल नहीं कर पाया। मुराद वॉज कंसिडर्ड अ क्रेजी पर्सन, मुराद जो था एक क्रेजी पर्सन माना जाता था इस फ्रेशनो के नेबरहुड में। फ्रेशनो मतलब वो जगह जहाँ पे इन्होंने प्ले को सेट किया ऑथर ने। क्रेजी पर्सन माना जाता था। द डिसेंडेंट का मतलब होता है जैसे डिसेंडेंट का मतलब मान लो ये एक व्यक्ति है तो इसकी औलाद इसकी क्या होगी, डिसेंडेंट हो गई। ठीक है। और इसकी औलाद इसकी डिसेंडेंट हो गई, ये इन दोनों का डिसेंडेंट हो गया। ठीक है। अब मेरे पास हिंदी के वर्ड तो नहीं है भाई, पर मैं समझा सकता हूँ कि डिसेंडेंट क्या होता है। ठीक है। मतलब पीढ़ी एक तरह से। ऑफ हिज क्रेजी अंकल खोसरो, मतलब ये सीधा ऐसा लग रहा है कि जो अंकल खोसरो में जो गुण थे वो सीधे कहाँ गए, मुराद में आ गए, तो इसलिए उसको एक डिसेंडेंट माना गया किसका, अंकल खोसरो होगा। अंकल खोसरो ए बिग एंड पावरफुल मैन, अंकल खोसरो जो था एक हट्टा कट्टा और ताकतवर आदमी था। वॉज वेरी इम्पेशेंट मैन, वह बहुत ही अधीर हो जाता था। अधीर का मतलब अपना संयम बहुत जल्दी खो देता था। ही डिड नॉट अलाउ एनी वन टू स्पीक, वह किसी को बोलने की परमिशन नहीं देता था, किसी को नहीं बोलने देता था। एंड शाउटेड लाउडली, और बड़ी तेज़ी से चिल्लाता था। ठीक है। जो भी उसके साथ बहस करता उसको बोलने नहीं देता था और बहुत ज़्यादा चिल्लाता था। मुराद एंड अरम कंटिन्यूड हॉर्स राइडिंग फॉर सम वीक्स, इन्होंने कुछ हफ्ते तक हॉर्स राइडिंग को जारी रखा। दो अरम वाज नॉट एबल टू कंट्रोल द हॉर्स, परंतु अरम जो है अब भी इस हॉर्स को ठीक से राइड करना सीख नहीं पाया। वन डे बोथ द बॉयज़ केम फेस टू फेस विद द हॉर्सेज ओनर जॉन बायरो, एक दिन दोनों लड़के फेस टू फेस मतलब आमने सामने हो गए। किसके साथ, जो हॉर्स का ओनर था जॉन बायरो। एक बात याद रखना, ये जैसे ये टाइपिंग मिस्टेक है, हॉर्स में अगर हम देखें तो लास्ट में साउंड एस की आती है, एस की साउंड है ना से, तो जब लास्ट लेटर पे अगर एस की साउंड आ रही है तो जो एपोस्ट्रोफी एस है ना उसमें एस नहीं लगाया जाता, कोमा लगाने से ही काम चल जाता है। ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना इन चीज़ों को। तो जॉन बायरो से इनकी मुलाकात होती है। व्हाइल दे वर टेकिंग द हाउस टू इट्स हाइडिंग प्लेस, जब ये घोड़े को छुपाने के लिए कहाँ पे, फिट्जीवान के फार्म में लेके जा रहे होते हैं। जॉन बायरो एग्जामिन्ड द हॉर्स, जॉन बायरो ने घोड़े को देखा, जांचा अच्छी प्रकार से। एंड स्टडीड इट टूथ बाय टूथ, और इसके दांत देखकर इसको पहचानने की कोशिश की। ही मैंशनड दैट, उसने मेंशन किया कि द हॉर्स लुक्ड आइडेंटिकल टू हिज स्टोलन हॉर्स, के हॉर्स बिल्कुल वैसा ही दिखता था। आइडेंटिकल का मतलब समान दिखना। किसके समान दिखता था, जो उसका खुद का घोड़ा है जो कि चोरी हो गया है। बट ही नेवर सस्पेक्टेड द बॉयज़, परंतु उसने इन बच्चों पर, सस्पेक्ट का मतलब शक करना, कभी भी शक नहीं किया। एज ही न्यू देयर फैमिली एंड पेरेंट्स, क्योंकि वह उनके गैरोगलेनियन फैमिली और उनके पेरेंट्स के बारे में जानता था। वेल नोन फॉर देयर ऑनेस्टी, जो कि अपनी ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए फेमस थे। द बॉयज़ रिटर्न द हाउस द नेक्स्ट डे, जो बच्चे हैं घोड़े को वापस कर देते हैं अगले दिन। क्वाइटली, बड़ी चुपचाप तरीके से। बाय टेकिंग इट टू जॉन बायरोज प्लेस, जॉन बायरो के खेत में ले जाकर। परहैप्स दे फेल्ट गिल्टी, शायद अब वे अपने आप को एक तरह से अपराधी या दोषी मान रहे थे। एंड दे डिड नॉट वांट टू ब्रिंग एनी शेम ऑन देयर फैमिली, और वे किसी भी प्रकार की शेम जो है, बेइज्जती जो है अपनी फैमिली पर नहीं आने देना चाहते थे। ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली जो मॉर्निंग थी, जॉन बायरो विजिटेड अरम्स पेरेंट्स,
जॉन बायरो फिर से आराम के पेरेंट्स के पास जाता है टू टेल ऑफ है ग्रेट मिराकल। मिराकल क्या होता है? चमत्कार के बारे में बताने के लिए। ये जो चमत्कार हुआ था कि उसका घोड़ा 6 महीने बाद वापिस आ गया भैया। हिज हॉर्स दैट हैड डिसअपीयर्ड मिस्टीरियसली। मिस्टीरियसली मतलब रहस्यमय तरीके से। डिसअपीयर का मतलब लुप्त होना। उसका घोड़ा जो लुप्त हो गया था रहस्यमय तरीके से, हैड रिटर्न्ड वापिस आ गया है। इट वॉज इन बेटर हेल्थ और यह एक अच्छी हेल्थ में था। एंड ए बेटर टेम्पर और एक अच्छे टेम्पर का मतलब जो घोड़े का स्वभाव था वो काफ़ी अच्छा हो गया था। तो ये था भैया एक क्विक रिव्यू। ठीक है, आप देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं बच्चों। ठीक है, आप जब भी मेरे वीडियो को वॉच करते हो तो नोटबुक और पेन आपके पास ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यही तो क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, तो इनको नोट डाउन करना। आप वीडियो को बार बार पॉज करके या बार बार रिवाइंड करके भी इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। ठीक है, ये मैं गारंटी देता हूँ कि दे विल बी द पार्ट ऑफ योर एनुअल एग्जामिनेशन। व्हाट डज द वाइट हॉर्स सिम्बलाइज? सिम्बलाइज का मतलब क्या है? सबको पता होगा, किसी चीज़ का सिंबल बनना। ठीक है, किस चीज़ का सिंबल बना है या किस चीज़ को प्रदर्शित करता है। इन द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, इस चैप्टर में इन द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स द हॉर्स सिम्बलाइजेज, हॉर्स सिंबल बन गया है। व्हाट अरम एंड मुराद विश दे कुड बी, किस चीज़ का? कि जो अरम और मुराद की विश थी कि वे क्या हो सकते हैं, क्या कर सकते हैं। दे वांट टू बी ट्रस्टवर्दी, वे विश्वसनीय होना चाहते हैं। एंड ऑनेस्ट, ईमानदार। एंड हैव ब्यूटी, फ्रीडम एंड वेल्थ इन देयर लाइव्स एज वेल। ठीक है, तो जो ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स है ये इन चीज़ों का सिंबल है। ठीक है, किन चीज़ों का? इन चीज़ों का सिंबल है। मुराद, अरम दोनों जो हैं इन चीज़ों को लाइफ में प्राप्त करना चाहते हैं, ब्यूटी को, फ्रीडम को और वेल्थ को, 3 चीज़ों को। और ये घोड़ा जो है इन तीनों चीज़ों को क्या करता है? सिंबलाइज करता है। और जब इनको घोड़ा मिल जाता है तो इसका मतलब दे गोट ऑल दीज 3 थिंग्स। ठीक है, तो हॉर्स वही चीज़ सिंबलाइज करता है जो कि आराम और मुरादे लाइफ में प्राप्त करना चाहते हैं। और जब इनको घोड़ा मिल जाता है तो उनकी ये विश फुलफिल हो जाती है। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई शा, यही वह हिस्सा था दैट वुड नॉट परमिट मी, जो मुझे अलाउ नहीं करता था, टू बिलीव, विश्वास करने के लिए, व्हाट आई शा, जो मैंने देखा। व्हाट पार्ट डज द नरेटर हिंट एट, नरेटर कौन से पार्ट की बात कर रहा है? कौन सा पार्ट? द नरेटर रेफर्स टू देयर पॉवर्टी, जो नरेटर है अपनी पॉवर्टी की तरफ इशारा करता है। दे हैड नो मनी, उनके पास कोई पैसा नहीं था। दे लिव्ड इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, वे बहुत ही ज़्यादा गरीबी में रहते थे, बहुत ज़्यादा गरीब थे। एंड इट वाज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, और यह समझना बड़ा मुश्किल था। क्या मुश्किल था? हाउ दे गोट फूड टू सेटिस्फाई देयर हंगर, कि उनके पास भोजन कहाँ से आता था अपनी भूख को शांत करने के लिए। मतलब इतने गरीब थे कि इनके पास भोजन के भी लाले पड़े हुए थे। ही फ्रेंकली एडमिट, वह बिल्कुल स्पष्ट तौर पर एडमिट स्वीकार करता है, दैट एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोगुलेनियन फैमिली, के हर ब्रांच, मतलब एक फैमिली की बहुत सारी ब्रांच हो जाती है ना, कोई कहीं माइग्रेट कर जाता है, कोई कहीं माइग्रेट कर जाता है। वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी, के कोई भी ब्रांच हो इस फैमिली की, वो सभी दुनिया में कहीं भी रह रहे हो, वो मोस्ट अमेजिंग, सबसे ज़्यादा अचंभित करने वाली और हंसी दिलाने वाली पॉवर्टी में रह रहे होंगे संसार में। तो मतलब ये है, दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द पूरेस्ट लिविंग कम्युनिटीज़ इन द वर्ल्ड। अंडरस्टूड? हाउ डज आर्म जस्टिफाई द एक्ट ऑफ स्टीलिंग द हाउस, अर्म जो है कैसे जस्टिफाई का मतलब सही ठहराना, सही ठहराना। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं एक बात कन्फेस करना चाहता हूँ
कि यदि मैं आपको इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाऊँ तो आई वुड फील मोर कंफर्टेबल इन दैट वे, बिकॉज आई एम नॉट वेरी गुड एट हिंदी. When I try to speak Hindi, I make too many mistakes. Sometimes I stuck somewhere, the word doesn't come out of my mouth with right pronunciation. But teaching you in English, I think it is not possible at the moment, because my target are those students who could not understand English at all. ठीक है, जब मैं हिंदी बोलने की ट्राई करता हूँ तो सब दिमाग में आते ही नहीं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, अभी जस्टिफाई का मीनिंग आपको भी पता हुआ है शायद, और मुझे भी पता है, परंतु समटाइम्स इट डजेंट कम टू द माइंड दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन हिंदी. ठीक है, तो जो ऐसी गुस्ताखियाँ हैं, कई बार हिंदी बोलते बोलते गलतियाँ हो जाती हैं, तो ट्राई टू फॉरगिव मी फॉर दैट. हाउ डज आर्म जस्टिफाई द एक्ट ऑफ स्टीलिंग द हाउस. स्टील मीन्स बच्चों चुराना. आंसर लेते हैं. एट फर्स्ट, पहले तो अरम इज़ कन्विंस दैट. अरम कन्विंस होता है, कन्विंस का मतलब किसी चीज़ के प्रति निश्चित होना या किसी चीज़ के प्रति आश्वस्त होना. आश्वस्त वर्ड है. कन्विंस का मतलब क्या होता है? आश्वस्त. आ गया ना वर्ड. भैया ये प्रॉब्लम है हिंदी की, हिंदी के मीनिंग नहीं पता. आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड्स in Hindi language if you translate these words. That his cousin could not possibly, कि उसका जो cousin है मुराद, could not possibly, संभवतः उसने could not possibly have stolen the horse at all, के संभवतः उसने घोड़े को नहीं चुराया था. यह उसके दिमाग में एक बात बैठी हुई थी, वह इस बात को लेकर आश्वस्त था कि शायद उसने घोड़ा नहीं चुराया है. बिकॉज देयर फैमिली वॉज रिनाउंड फॉर देयर ऑनेस्टी, क्योंकि जो उनकी फैमिली थी उसको जाना जाता था किसके लिए? उनकी ऑनेस्टी के लिए. एंड ट्रस्टवर्दीनेस, और जो विश्वसनीयता थी उसके लिए. ट्रस्टवर्दीनेस का मीनिंग क्या होता है बच्चों? विश्वसनीयता. एंड वुड नेवर डू सच ए थिंग, और वे ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगे एज स्टीलिंग. ठीक है, चोरी जैसी. हावेवर ही इज़ ऑल्सो अवेयर दैट, हावेवर का मतलब है फिर भी, वह ये बात भी जानता है कि हिज कज़न मुराद इज़ पुअर, कि उसका जो चचेरा भाई मुराद है गरीब है. एंड कुड नॉट हैव बोट द हॉर्स, और वह घोड़ा नहीं खरीद पाया होगा. विच लीड्स हिम बैक टू द आइडिया दैट, जो वापिस उसके दिमाग को उसी आइडिया पर लेके जाता है कि दैट इट इज़ स्टोलन, के इसको चुराया गया है. अगर खरीद नहीं सकते तो सिंपल सी बात है, चुराया गया है. अरम जस्टिफाइज द एक्ट ऑफ स्टीलिंग द हॉर्स टू हिमसेल्फ. अरम क्या है? अरम बच्चा है अभी. ये जो घोड़ा चुराया गया है, अरम इस बात को भी जस्टिफाई करने की कोशिश करता है. बच्चा कोई अपराध कर देता है तो बार बार वो बताता मैंने क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, उसको यह ठीक क्यों लगा और यह ठीक है. बच्चा ऐसे करता है. जब आप बच्चे को कुछ करते हुए पकड़ लेते हो तो बहाने बनाता है. तो अरम भी अभी क्या कर रहा है? जस्टिफिकेशन, बहाने बनाने की कोशिश कर रहा है. क्या बहाना बनाया उसने? बाय डिसाइडिंग दैट टेकिंग ए हॉर्स इन ऑर्डर टू गो फॉर ए राइड, कि एक घोड़ा लेना किसी का केवल किसके लिए? एक राइड के लिए. इज़ नॉट एट ऑल द सेम, यह बिल्कुल वैसा ही नहीं है. एज स्टीलिंग अदर टेंजिबल थिंग्स, दूसरी टेंजिबल का मतलब है जिनको हम आसानी से छू सकते हैं, फिजिकल थिंग्स. ठीक है, मतलब घोड़ा चुराना वैसी चोरी के बराबर नहीं है जैसे कि पैसा चुराया जाता है. ठीक है, क्योंकि घोड़ा तो इनको सिर्फ राइडिंग के लिए चाहिए था. ठीक है, तो समझ में आ गया. तो इस प्रकार से आरम जो है जस्टिफाई करता है घोड़े की चोरी को लेकर. ठीक है, वह जानता था कि मुराद ने स्टील किया है घोड़े को, बट येट ही वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट एनी मेंबर ऑफ देयर फैमिली विल डू सच ए थिंग एज स्टीलिंग अ हॉर्स. ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट. व्हाट इज द थीम ऑफ विलियम सारोयान्स द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस. इसकी थीम हम दो थीम तो पहले डिस्कस कर चुके हैं. क्या क्या थीम थी? एक तो इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट ऑन द अपब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड. सेकंड थीम क्या थी? सिग्निफिकेंस ऑफ ऑनेस्टी इवन इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी. ठीक है, तो इसकी
थीम क्या क्या देखिए, वन ऑफ द मेजर थीम्स ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हाउस बाय विलियम सॉरानाई इज ऑनर एंड ऑनेस्टी। क्या क्या है? ऑनर, गर्व और ऑनेस्टी। द यंग बॉय अरम एक्सप्लेन्स, जो जवान मतलब छोटा बच्चा आरम है, एक्सप्लेन करता है। द अंडरलाइन का मतलब छिपी हुई फिलोसफीज, फिलोसफी का मतलब दर्शन शास्त्र होता है, जो एक छिपी हुई फिलोसफी है। ऑफ हिज लार्ज एक्सटेंडेड फैमिली, किसकी? उसकी जो बहुत बड़ी ये फैमिली है उसकी फैमिली की क्या फिलोसफी है, आइए देखते हैं। तो वह इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है इस चैप्टर में, ठीक है, क्योंकि नरेटर अरम ही है, ऑथर हिमसेल्फ है, तो वह यही एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा है कि गरीब होने के बावजूद भी उसकी फैमिली बहुत ही ईमानदार रही है। ऑल्दो दे वर पुअर, यद्यपि वे गरीब थे, दे हैड प्राइड एंड मोरल्स, फिर भी उनके पास कुछ वैल्यूज़ थी और वे इन वैल्यूज़ में क्या करते थे? गर्व करते थे। वैन हिज कज़न मुराद, जब उसका चचेरा भाई मुराद अपीयर्स एट हिज विंडो, उसकी खिड़की पर आता है, इन द अर्ली मॉर्निंग लाइट, सुबह की प्रकाश में, अरम हैज़ टू जस्टिफाई द हॉर्स हिज कज़न हैज़ इन टो, अरम क्या करता है? जस्टिफाई करने की कोशिश करता है उस हॉर्स को जो कि उसके कज़न ने अभी चुरा लिया है। इन टो का मतलब टो, जब हम किसी गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी को नहीं जोड़ देते हैं रस्सी से, तो ऐसे ये घोड़े से बंधा हुआ है, घोड़े के ऊपर बैठा, उसके लगाम हाथ में है, तो इसको टोइंग बोलते हैं, ठीक है भाई। वी वर प्राउड फर्स्ट, पहले तो हम बड़ा गर्व महसूस करते हैं, ऑनेस्ट नेक्स्ट, फिर हम ईमानदार होते हैं, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद हम सोचते हैं कि क्या गलत है क्या ठीक है। ये आराम बोलता है, ये बड़ी टैग लाइन है, देखो कितनी अच्छी बात की है लड़के ने। वी वर प्राउड फर्स्ट, हम पहले तो ईमानदार हैं, गर्व महसूस करते हैं अपने होने पर, फिर हम ईमानदारी की बात करते हैं, एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग, हम गलत और ठीक में विश्वास करते हैं। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, हमारे में कोई भी व्यक्ति लाभ नहीं उठाएगा किसी दूसरे व्यक्ति का, लेट अलोन स्टील, चोरी करने की तो दूर की बात है, मतलब हम तो किसी व्यक्ति का भी फ़ायदा नहीं उठाते, चोरी करना तो हमारे लिए बहुत दूर की बात है। मुराद, हु इज़ कंसिडर टू बी क्रेजी, मुराद जो है जिसको क्रेजी समझा जाता है, बाय हिज क्लान, उसकी जाति के द्वारा। क्लान क्या होता है? जाति, मतलब ये जो फैमिली है, फैमिली। हैज़ एन अनकैनी, अनकैनी का मतलब विचित्र, अनकैनी क्या होता है बच्चों? विचित्र, अजीबोगरीब है, विचित्र वे विद एनिमल्स, उसका एक अजीबोगरीब तरीका है एनिमल्स के साथ डील करने का। ही रिलेट्स टू देम, वह उनके साथ बॉन्ड स्थापित करता है, विद केयरिंग, उनकी देखभाल करके, एंड अंडरस्टैंडिंग, और उनके साथ कम्युनिकेशन करके, उनकी दिमाग को समझकर। एज ए रिज़ल्ट, इसी के कारण, व्हेन ही टेक्स द हॉर्स, जब वह घोड़ा चुराता है, इट इज़ वेल एक्सरसाइज एंड थ्राइव्स, घोड़ा क्या करता है? अच्छी एक्सरसाइज करता है और फल फूल जाता है। थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना, ठीक है, मतलब घोड़े की सेहत में सुधार आ जाता है। इन हिज माइंड, उसके दिमाग में, ही इज़ नॉट स्टीलिंग द हॉर्स, वह घोड़ा चुरा नहीं रहा है, ही इज़ केयरिंग फॉर इट, वह इसकी देखभाल कर रहा है, ठीक है भाई। ये थीम थी। व्हाट आर द यूनिक ट्रेट्स ऑफ गैरोगुलेनियन फैमिली, गैरोगुलेनियन फैमिली के जो यूनिक ट्रेट का मतलब गुण क्या होते हैं? गैरोगुलेनियन फैमिली के यूनिक ट्रेट्स क्या हैं? ट्राइब का मतलब होता है जाति, ठीक है। द गैरोगुलेनियंस, स्पेलिंग का ध्यान रखना बच्चों, गैरो GAROGHLANIANS, वर द मैन ऑफ सिंपल फेथ, ये बड़े सीधे साधे लोग थे। दे वर कंटेंटेड, वे संतुष्ट थे। कंटेंट का मतलब क्या होता है बच्चा? संतुष्ट, क्या होता है? संतुष्ट। विद देयर गेस्ट्स, विद कॉफ़ी एंड टबैको, मतलब वे संतुष्ट होते थे किसको? अपने गेस्ट को कॉफ़ी और टबैको ऑफर करके। दे न्यू द आर्ट ऑफ लिविंग, वे जानते थे जीवन को कैसे जीना है। विच इज़ द सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग अलाइव, जो क्या है कि बस जिंदा होने की खुशी में ये लोग जी रहे थे, ठीक है, कि वे जिंदा हैं, यही बड़ी बात है। गरीबी अमीरी तो चलती रहती है, तो वो इसी बात को लेकर खुश थे, कम से कम उनके पास जीवन तो है। दो पुअर, यद्यपि वे लोग पुअर थे, देवर फेमस फॉर देयर ट्रस्ट, वे अपने विश्वास के लिए फेमस थे, एंड ऑनेस्टी, और ऑनेस्टी के लिए, ठीक है। देवर प्राउड, वे गर्व महसूस करते थे, ऑफ देयर ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी का,
दे बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, वे गलत और ठीक में भी विश्वास करते थे। नन ऑफ देम कुड थिंक ऑफ डिसीविंग एनीबडी, डिसीव का मतलब धोखा देना, उनमें से कोई भी व्यक्ति नहीं सोचता था किसी को भी धोखा देने की। ठीक है भाई, तो ये जो थे ट्रेड्स थे फैमिली के, गैरोलिनियन फैमिली के। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट डज द नरेटर मीन, नरेटर का क्या मीनिंग है। व्हेन ही सेज दैट, जब वह कहता है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब, के जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है एक तरह से फैलाव, जो फैलाव है अलग अलग काइंड्स का। स्पिरिट क्या होता है, जो एक आदमी के अंदर जो एक चेतना सी होती है, ठीक है, एक आदमी के अंदर जो एक करंट होता है, ठीक है, कि ये जो करंट था इसके फैमिली के मेंबर्स में, इस करंट का जो फैलाव था, हैड बीन फ्रॉम बिगिनिंग कैप्रिशियस। ये जो फैलाव कहाँ से शुरू होता था, सबसे पहले तो हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही था। क्या, पहले तो कैप्रिशियस का मतलब होता है चंचल, मतलब इनका क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। व्हाट डज द नरेटर मीन, नरेटर का क्या मीनिंग है। व्हेन ही सेज दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जो फैला हुआ है अलग अलग प्रकार के स्पिरिट का, कि अंकल खोसरो का स्पिरिट कुछ है, अरम का स्पिरिट कुछ है, मुराद का स्पिरिट कुछ है, ठीक है। तो ये जो स्पिरिट है, ये जो इनकी चेतना है उनकी जाति की, अलग अलग लोगों की, वो शुरू से ही क्या रही है, चंचल रही है। एंड वैग्रेंट, वैग्रेंट का मतलब क्या होता है, एक तरह से आवारा, क्या होता है, आवारा टाइप, वैग्रेंट, ठीक है, आवारा रही है। हाउ डज ही इलुस्ट्रेट हिज पॉइंट, वह किस प्रकार से अपने इस पॉइंट को चित्रित करने की कोशिश करता है, आइए देख लेते हैं। द नरेटर मीन्स टू से दैट, नरेटर कहना चाहता है कि इन देयर ट्राइब, के उनकी जाति में, ए चाइल्ड डज नॉट, एक बच्चा है नहीं करता है, नेसेसरली इनहेरिट हिज स्पिरिट फ्रॉम हिज फादर, कि जो अब आपके अंदर जो गुण है वो आपके फादर से ही आए होंगे, ठीक है, मेरे अंदर है, मेरे फादर से आए होंगे, पर इनकी जाति में ये माना जाता है, इसलिए तो बोल रहा है कि कैप्रिशियस या वैग्रेंट रहे, कि इनकी जाति में जो बच्चे में गुण है वो फादर से नहीं आते, वो कहाँ से आते हैं, अंकल वंकल से आते हैं। जैसे खोसरो के गुण किस में चले गए, मुराद में चले गए, ठीक है। तो यही बोलता है कि इनहेरिट का मतलब होता है जो हमें अपने माँ बाप से पता मिलता है, ठीक है। डज नॉट नेसेसरली इनहेरिट हिज स्पिरिट फ्रॉम हिज फादर, के जो बच्चा है वो अपने पापा पे नहीं जाता है। ही इलुस्ट्रेट्स हिज पॉइंट बाय गिविंग द एग्जांपल ऑफ हिज कज़न मुराद, वह जो अपना पॉइंट है उसको इलुस्ट्रेट करने की कोशिश करता है, किसका एग्जांपल देकर, अपने कज़न मुराद का। मुराद फादर वाज प्रैक्टिकल, मुराद का जो फादर था वह प्रैक्टिकल में विश्वास करता था, मतलब जो असलियत थी दुनिया में जो हो रहा था उसमें विश्वास करता था। बट मुराद वाज कंसिडर्ड टू बी क्रेजी, परंतु मुराद क्या है, एक सपनों की दुनिया में जीने वाला व्यक्ति था, ठीक है, फैंटेसी में ज़्यादा विश्वास रखता था। ही सीम टू हैव इनहेरिटेड हिज क्रेजीनेस, ऐसा लगता था कि यह जो पागलपन था उसको कहाँ से मिला, फ्रॉम देयर अंकल खोसरो, अंकल खोसरो से उसने प्राप्त किया है, ठीक है। गिव ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द नरेटर्स अंकल खोसरो, खोसरो का एक छोटा डिस्क्रिप्शन दीजिए। द नरेटर्स अंकल खोसरो वाज कंसिडर्ड क्रेजी, उसको पागल समझा जाता था। ही वाज एनॉर्मस मैन, वह एक हट्टा कट्टा व्यक्ति था। एनॉर्मस का मतलब होता है बच्चों बड़ा, ठीक है, साइज में। ही हैड पावरफुल हेड, उसका सिर बहुत ही ताकतवर था। विद ब्लैक हेयर, बाल काले थे। ही हैड लार्ज मुस्टाश, बड़ी बड़ी मूछें थी। ही वॉज ए मैन ऑफ फ्यूरियस टेम्पर, वह गुस्से वाला आदमी था। एंड इरिटेबल नेचर, और बहुत जल्दी चिढ़ जाता था। ही वॉज सो इम्पेशेंट, वह बहुत ज़्यादा अधीर था। दैट ही वुड स्टॉप एनीवन, कि वह किसी को भी रोक देगा। फ्रॉम टॉकिंग, बोलने से। बाई शाउटिंग, यह कहकर कि इट इज़ नो हार्म, कि कोई हानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, के इसकी तरफ ध्यान मत दो, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इट वॉज ट्रू देन, तो यह बात सच थी शायद। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, कि उसने घोड़ा चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इस बारे में कोई भी प्रश्न नहीं उठता था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट, वह मेरे पास आया था मुझसे पूछने के लिए मुझे राइड करनी है या नहीं करनी है। एज आई चोज, जैसा मैं चुनूंगा। हाउ डिड द नरेटर कन्विंस हिमसेल्फ, कि नरेटर अपने आप को कन्विंस कैसे करता है।
टू एंजॉय अ हॉर्स राइड विद कज़न मुराद, के वह किस प्रकार से अपने एक्शन को जस्टिफाई करता है। इट सीम टू हिम, किसको, मुराद को ऐसा, अरम को ऐसा प्रतीत हुआ दैट द स्टीलिंग ऑफ ए हॉर्स फॉर अ राइड वाज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, कि घोड़े को चुराना केवल सवारी करने के लिए उसी प्रकार की चोरी नहीं थी जैसे दूसरी चीज़ों की चोरी होती है, सच एज मनी, जैसे कि पैसा। सिंस ही एंड मुराद वर क्वाइट क्रेजी अबाउट हॉर्सेज, क्योंकि वह और मुराद उन दोनों में पागलपन था, किसके लिए, हॉर्सेज के लिए, दोनों क्रेजी थे। इट वाजंट थॉट टू बी स्टीलिंग, तो यह उनके लिए क्या थी, चोरी नहीं थी। ही कन्विंस्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कन्विंस किया, आश्वस्त किया, विद द थॉट दैट, यह सोचकर कि इट वुड बिकम स्टीलिंग ओनली व्हेन दे ऑफर टू सेल इट, के घोड़ा चोरी तब हुआ माना जाएगा जब वह इसको किसी को बेच देंगे। सो लास्ट क्वेश्चन, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट अंकल खोसरो एंड कज़न मुराद, दोनों एक जैसे ही हैं, कॉन्ट्रास्ट एंड कंपैरिजन इनके बीच में करके देखते हैं, देखिए क्या बनता है। दोनों का एक ही स्पिरिट है। अंकल खोसरो एंड कज़न मुराद हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन कॉमन, देयर क्रेजीनेस, इनका जो पागलपन है ये बहुत ही एक कॉमन पॉइंट इन दोनों के बीच। मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ अंकल खोसरो इन दिस रिस्पेक्ट, मुराद जो उसको माना जाता था, कंसीडर किया जाता था नेचुरल डिसेंडेंट, के यह एक प्राकृतिक उत्तराधिकारी है, आ गया ना भी वर्ड डिसेंडेंट, मतलब पैदा हुआ है, ऑफ अंकल खोसरो इन दिस रिस्पेक्ट, के वह अंकल खोसरो का एक तरह से बेटा है अगर क्रेजीनेस की बात करें तो, क्योंकि दोनों शेयर करते हैं सेम स्पिरिट। दे बोथ आर डोमिनेटिंग इन नेचर, वे दोनों डोमिनेटिंग है। डोमिनेट का मतलब होता है जो आदमी दूसरों पर नियंत्रण करने की कोशिश करे, दूसरों को दबाने की कोशिश करे। बोथ यूज पैट वर्ड्स, दोनों के पास अपने अपने शब्दों का भंडार है। जैसे मुराद जो है वो कहता है कि आई हैव ए वे विद एनिमल्स, आई हैव ए वे विद डॉग्स, ऐसे अंकल खोसरो बोलता है इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। एंड फ्रेजेस एंड रोर अलाउड टू क्वाइटन द हियरर, और ये दोनों क्या है, अपने इन शब्दों से, इन फ्रेजेस से क्या करते हैं, चिल्लाते हैं और क्या करते हैं, क्वाइट कर देते हैं जो लिसनर होता है उसको, ठीक है। वाइल अंकल खोसरो सेज, जब अंकल खोसरो कहता है इट इज़ नो हार्म, कि कोई नुकसान नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, कि इसकी तरफ ध्यान मत दो। मुराद बॉस, मुराद क्या चिल्लाता है, आई हैव ए वे विद बर्ड्स डॉग्स फार्मर्स, मुझे सबसे निपटना आता है। खोसरो शाउट्स एट हिज सन अरम, खोसरो जो है अपने लड़के अरम पर चिल्लाता है। द बार्बर पर एंड फार्मर जॉन बायरो, सभी पर चिल्लाता है। द नरेटर इज ए पेशेंट लिसनर, जो नरेटर है अरम है वह बड़े धैर्यवान तरीके से सुनता है। टू मुराद एसरसेशन, कि जो मुराद की एसरसेशंस हैं, मुराद जिस भी चीज़ के बारे में कुछ कहता है। एसरटेशन क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को एसर्ट करने की, थोपने की कोशिश करते हैं, दूसरे को मानने पर मजबूर करने की कोशिश करते हैं। दे आर डिफरेंट इन देयर एज, वे उनकी एज में गैप है। एंड फिजिकल बिल्डअप, और दोनों का जो फिजिकल है वो अलग अलग है। अंकल खोसरो इज़ ए मिडल एज पर्सन, अंकल खोसरो 40-45 साल का है। एंड इज़ एनॉर्मस मैन, और बहुत ही हट्टा कट्टा आदमी है। विद पावरफुल हेड और ब्लैक हेयर, उसके बाल काले हैं और सिर मजबूत है। एंड वेरी लार्ज मुस्टास, बड़ी बड़ी मूछें हैं। मुराद इज़ एन एथलेटिक यंग चैप ऑफ 13, मुराद एक बिल्कुल तेज़ तर्रार 13 साल का लड़का है। खोसरो इज़ इरिटेबल, खोसरो चिढ़ जाता है, इम्पेशेंट हो जाता है, अधीर हो जाता है। एंड फ्यूरियस हो जाता है अपने गुस्से को लेकर, ठीक है। मुराद इज़ रीजनेबल इन कन्वर्सेशन, परंतु मुराद की जो बातचीत है वो तर्कपूर्ण होती है, ठीक है। सो गाइज, इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू वर एबल टू अंडरस्टैंड what I try to teach you, okay, please don't forget to share, subscribe and press the bell icon so that when I make a new video you are automatically notified and you can avail yourself of the opportunity. Thank you very much. Have a nice